हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद जितेंद्र। दोस्तों, आज हम होम एंड हाउस के बारे में चर्चा करेंगे। घर के लिए कब होम का यूज किया जाता है और कब हाउस का यूज किया जाता है। इस वीडियो में आज हम यही सीखेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। होम, घर। होम इज़ यूज्ड फॉर इमोशनली कनेक्टेड। भावनात्मक रूप से जुड़े रहने के लिए होम का यूज किया जाता है। इसे हम विस्तार से पॉइंट वाइज आगे समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट, घर व्यक्तियों से बनता है। जब परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर एक साथ रहते हैं तब घर होम बनता है। पॉइंट नंबर 2, जब घर के सदस्य पति पत्नी, बेटे बेटी, माँ बाप और भाई बहन एक साथ परिवार की तरह रहते हैं तब घर होम बनता है। जब परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर एक साथ रहते हैं तब उनमें एक दूसरे को समझने की क्षमता बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर 3, घर में सदस्यों के प्रति प्रेम और लगाव होता है। जब परिवार के सदस्यों में समझने की क्षमता बढ़ जाती है तब उनमें एक दूसरे के प्रति प्रेम और लगाव उत्पन्न होता है, तब घर होम बनता है। पॉइंट नंबर 4, जब हमारा भावनात्मक रूप से घर से जुड़ाव होता है तब घर होम बनता है। परिवार के सभी सदस्य विभिन्न भावनाओं से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं तब घर होम बनता है। पॉइंट नंबर 5, घर के लिए मकान की ज़रूरत नहीं होती है। घर टेंट या झोंपड़ी में भी बसाया जा सकता है। अर्थात जब परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर एक साथ रहते हैं तब घर बनता है और उस घर के लिए होम का यूज किया जाता है। पॉइंट नंबर 6, पक्षियों के घोंसले उनके घर होम होते हैं क्योंकि उन घोंसलों में उनके बच्चे रहते हैं और अपने बच्चों के प्रति उनका लगाव होता है। पॉइंट नंबर 7, जानवरों का घर होम जंगल होता है क्योंकि वे जंगल में रहते हैं और वहीं अपना जीवन व्यतीत करते हैं, इसलिए जंगल ही उनका घर होता है। अब एग्जाम्पल्स के द्वारा घर होम को समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू माई होम। मैं अपने घर जा रहा हूँ क्योंकि घर से मेरा अटूट और भावनात्मक संबंध है। सेकेंड एग्जाम्पल, आई एम एट होम। मैं घर पर हूँ, अर्थात मैं अपने घर के सदस्यों के साथ में बैठा हुआ हूँ, इसलिए यहाँ होम का यूज हुआ है। थर्ड एग्जाम्पल, यू बिकेम होमलेस। तुम बेघर हो गए हो, अर्थात तुम्हारा घर वालों से भावनात्मक संबंध टूट गया है, इसलिए यहाँ होमलेस का यूज हुआ है, न कि हाउसलेस का। फोर्थ एग्जाम्पल, दिस इज होममेड फूड। यह घर का बना भोजन है। परिवार के सदस्य ने यह भोजन बनाया है, इसलिए यहाँ होममेड का यूज हुआ है। फिफ्थ सेंटेंस, ही लाइक्स होममेड पिकल्स। वह घर का अचार पसंद करता है। अचार घर के सदस्य द्वारा बनाया हुआ है, इसलिए यहाँ होममेड का यूज हुआ है। सिक्स्थ एग्जाम्पल, माई फ्रेंड वॉन्ट्स ए होमली एटमॉस्फियर। मेरा मित्र घर जैसा माहौल चाहता है, अर्थात घर के सदस्यों जैसा माहौल चाहता है। गाइज, हमने होम वर्ड को अच्छी तरह से समझ लिया है। अब आगे हाउस वर्ड को समझेंगे। हाउस घर या मकान। वैसे हाउस का हिंदी मीनिंग हमें मकान ही समझना है। हाउस इज यूज्ड फॉर स्ट्रक्चर। हाउस का यूज घर या मकान की बनावट के लिए किया जाता है। इसे हम विस्तार से पॉइंट वाइज आगे समझेंगे।
फर्स्ट पॉइंट, मकान ईंट, बजरी, पत्थर, सरिया और सीमेंट द्वारा बनाया गया भवन होता है। जब घर या मकान की बनावट, आकार और ढांचे की बात की जाती है तब हाउस का यूज किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, मकान के लिए हाउस शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब उसकी बनावट की बात की जाती है। मकान की बनावट में दीवार, छत, दरवाजे व खिड़कियाँ होती है। इस प्रकार गाइज घर या मकान के स्ट्रक्चर में हाउस वर्ड यूज किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, मकान में भावनाओं की नहीं बल्कि चीज़ों, थिंग्स की ज़रूरत होती है, जैसे बेड, सोफ़ा एंड अदर डेकोरेशन की चीज़ें। अब एग्जाम्पल्स के द्वारा हाउस वर्ड को समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, द मेसन्स बिल्ड हाउसेज। मिस्त्री मकान बनाते हैं। गाइज यहाँ घर या मकान की केवल बनावट की बात की जा रही है, न कि भावनाओं की, इसलिए यहाँ हाउस वर्ड यूज किया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल, आई बोट अ न्यू हाउस इन जयपुर। मैंने जयपुर में एक नया मकान खरीदा। यहाँ भी केवल स्ट्रक्चर की बात की जा रही है। थर्ड एग्जाम्पल, माई मदर लाइक्स दैट हाउस। मेरी माताजी उस मकान को पसंद करती है क्योंकि उस मकान का स्ट्रक्चर सुंदर है। फोर्थ एग्जाम्पल, ही इज सर्चिंग ए रेंटेड हाउस। वह एक किराए का मकान ढूंढ रहा है। फिफ्थ सेंटेंस, हिज हाउस इज सिचुएटेड एट वैशाली नगर। उसका घर या मकान वैशाली नगर में स्थित है। गाइज यहाँ भी केवल घर या मकान की बनावट की बात की जा रही है। सिक्स्थ एग्जाम्पल, मेनी हाउसेज कोलैप्स्ड ड्यू टू टोरेंशियल रेन। मूसलाधार बारिश के कारण अनेक मकान ढह गए, अर्थात मकानों का ढांचा नष्ट हो गया। सेवंथ एग्जाम्पल, शी विल गेट हर हाउस पेंटेड दिस दिवाली। वह इस दिवाली पर अपने मकान को रंगवाएगी। यहाँ मकान की दीवारों की बात हो रही है। गाइज इस वीडियो में होम एंड हाउस को पूरे विस्तार से समझाया गया है। आई होप यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा।